हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो जीके जीएस से जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो हैं हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के बेस पे एनालिसिस के आधार पर हमने जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन लिया है। सारे के सारे एग्जाम जिनका अभी तक जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन से पूछा गया, हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेगी। तो ये जो है साइंस से क्वेश्चन है। अविलंब के परे या अविलंब की ओर सीधी चली जाती है, अविलंब के लगभग 90 डिग्री पर घूम जाती है। तो ये जो इसमें हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो अविलंब की ओर जो है झुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर अविलंब की ओर झुक जाती है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये भी साइंस से है। एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर रचना में भाग लेते हैं, या फिर सी ऑप्शन है शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं, या फिर शरीर की रासायनिक अवक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि इसमें हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो शरीर की जो है रासायनिक अवक्रियाओं का जो है उत्प्रेरण करते हैं, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। पक्षीपात डेल्टा या प्रगतिशील डेल्टा, सी ऑप्शन है चापाकार डेल्टा, या फिर ज्वार नदमुखी डेल्टा। तो इनमें किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। तो इसमें गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा जो है प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। तो इस प्रकार से वी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दिल्ली है, उज्जैन है, या फिर कानपुर है, लुधियाना है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो कानपुर हमारा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। पाली और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है, या फिर संस्कृत व ब्राह्मी, या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख जो है किस में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में है, ऑप्शन नंबर वी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, उष्ण तथा शुष्क वन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, ये कहाँ पाई जाती है। तो पूर्वी एशिया में, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, इराक में, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। तो ये जो है कहाँ पाई जाती हैं। तो उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो है ये स्थानीय हवा है जो कि इराक में पाई जाती है। तो इराक जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। और अनुच्छेद से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 38 से जो है संबंधित है। अनुच्छेद जो है 38 इसका एकदम सही उत्तर, राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया है, इसे मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। आधार, इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, या इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसके तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है शुरुआत की गई है 1919 से जो है यही संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। विटामिन से अब तक एक भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले शिफ्टों में हो सकता है पूछ लिया जाए, इसीलिए हमने एक प्रश्न जो इसमें ले रखा है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, या फिर विटामिन के। तो इसमें जो है विटामिन के का जो है राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है विटामिन के का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन विटामिन के एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि के का परावर्तन है, ध्वनि का अपवर्तन है, ध्वनि का व्यतिकरण है, या फिर ध्वनि का अध्यारोपण है। तो इसमें ध्वनि के परावर्तन पर जो है कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर और सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। ऑस्ट्रेलिगोमेडिस के, या पक्सिनिया
ग्रेमिनिस से या फिर ऑस्ट्रेलियोटेट्रिसी से या फिर कोलेट्रोकम या फाल्कम से। तो इसमें जो है सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियोटेट्रिसी के नाम से रोग जो है धब्बा गेहूं में लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? ये सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है या फिर कैडमियम है। तो इसमें कैडमियम CD जो है हमारा राइट आंसर जो है कैडमियम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, आवर्धक लेंस क्या होता है? वृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है या फिर वृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है? तो इनमें से कौन सा होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, अन्य अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? एंजेल का नियम या फिर लॉरेंज का नियम दर्शाता है या फिर लोफर वक्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनमें जो है किसका लॉरेंज वक्र जो है इसमें संबंध प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर लॉरेंज वक्र जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न दिया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 मार्च 1922 को या फिर 5 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को या फिर 12 मार्च 1922 को? तो कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 मार्च 1922 को जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मार्च 1922 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस दिन जो है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, 20 जुलाई को या फिर 20 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो कब, 10 नवंबर तो कब मनाया जाता है? इसमें 20 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है, कौन करता है? निर्वाचन आयोग या फिर लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल या फिर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा या फिर भारतीय वायुसेना के द्वारा या भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारतीय थल सेना के द्वारा जो है किया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 18 है, 22 है या फिर 24 या 26? तो महिला विधायकों की संख्या बिहार में जो है 26 है, जो कि अब करंट से जो है 20, 21, 22 दो है, जो दोनों जो है तीनों जो है पूछा जाता है, हर शिफ्ट में जो है पूछता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हुमायूं सम्राट हुमायूं की, सम्राट बाबर की, अकबर की या फिर जहांगीर की? तो किसकी थी? तो अकबर की जो है माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो ऑप्शन नंबर अकबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर की जो है माँ का नाम था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार या फिर ग्राम पंचायतों का जो है संगठन? तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है नीति निर्देशक तत्व के जो है नीति निर्देशक तत्व है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, खिलाफ आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से? तो ये किससे संबंधित था? तो ये असहयोग आंदोलन से जो है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है संबंधित था। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? तो कांग्रेस ने जो है इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और फर्स्ट जो है 1930 और तृतीय जो है 1932 में जो हुआ था। ये भी जो है पूछ सकता है। तो कांग्रेस ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है किसके लिए? बौद्ध मूर्ति कला के लिए, राजपूती शैली हेतु के लिए, या फिर जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु, या राजस्थानी कला हेतु? तो जैनवाड़ा मंदिर जो है जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कालाकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, या फिर भारत बांग्लादेश, भारत और चीन? भारत और चीन किसको जोड़ता है? तो इनमें जो है काराकोरम उच्च मार्ग जो है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो पाकिस्तान और चीन ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो भाग 4 जो है करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय या फिर योजना आयोग? तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है? आरबीसी, रुधिर, प्लाज्मा या विषाणु या फिर लसिका कोशिका? तो ऑप्शन नंबर विषाणु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अधिक समय तक जब किसी वस्तु में रक्तस्राव नहीं रुकता है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक दोष से है। तो ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक? तो सबसे ज़्यादा जो है शरीर में कौन सा ऊतक पाया जाता है? टिश्यू पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हाइड्रा क्या है? मृतजीवी है, शाकभक्षी है, या फिर कीटभक्षी या फिर मांसभक्षी? तो ये जो है हाइड्रा एक मांसभक्षी है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को लिया था और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इस प्रकार से जो है आज के जो है 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।